महाकुंभ प्रयागराज का अद्भुत संगम। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यहाँ के संगम पर हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है, जो पूरी दुनिया के लिए एक अद्वितीय अनुभव है। लाखों श्रद्धालु और साधु संत इस महापर्व में भाग लेते हैं, जिससे यह धार्मिक और सांस्कृतिक मेलजोल का अद्भुत उदाहरण बनता है। सुबह का दृश्य। जनवरी की ठंडी सुबह। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम तट। हल्की धुंध के बीच से उगते सूरज की किरणें पानी पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं। संगम तट पर लाखों लोग इकट्ठा हो चुके थे। हर कोई गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने को आतुर था। चारों ओर हर हर गंगे और जय गंगा मैया के गगनभेदी नारों से वातावरण गूंज रहा था। साधु संतों का समूह, जिसमें नागा साधु, कल्पवासी और अन्य तपस्वी शामिल थे, भव्य रूप से कुंभ के शाही स्नान के लिए तैयार हो रहा था। उनके शरीर भस्म से लेपे हुए थे और माथे पर भव्य तिलक। उनकी साधना और तपस्या की आभा देखते ही बनती थी। कुंभ का रहस्य और महत्व। महाकुंभ का आयोजन समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ था। अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज का महाकुंभ सबसे भव्य और विशाल माना जाता है, क्योंकि यह 3 पवित्र नदियों के संगम पर स्थित है। श्रद्धालुओं का उत्साह। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोग शामिल होते हैं। हर किसी का एक ही उद्देश्य होता है, अपने पापों का प्रायश्चित करना और मोक्ष प्राप्त करना। लोग देश के कोने कोने से यहां आते हैं। कोई पैदल यात्रा कर तो कोई ट्रेन या बस में सफर करके। संगम तट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। महिलाएं साड़ियों में और पुरुष धोती कुर्ता पहने हुए गंगा में स्नान कर रहे थे। लोग पंडितों से पूजा पाठ करवा रहे थे और गंगा मैया को अर्घ्य दे रहे थे। भव्य मेला और संस्कृति। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का उत्सव भी है। मेला क्षेत्र में चारों ओर सजीवता और रंग-बिरंगी दुनिया बसी हुई थी। दुकानें, तंबू, झूले और खान-पान के स्टॉल्स श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। खाने पीने के स्टॉल पर पूरी सब्जी, खिचड़ी, जलेबी और चाय की खुशबू माहौल को और भी जीवंत बना रही थी। साधु संतों के प्रवचन और कथाएं लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रही थीं। विदेशी पर्यटक भी भारतीय संस्कृति और साधना की इस भव्यता को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे थे। नागा साधुओं का आकर्षण। नागा साधु महाकुंभ का विशेष आकर्षण होते हैं। उनका रहस्यमय जीवन, तपस्या और भस्म से ढका हुआ शरीर श्रद्धालुओं को विस्मित करता है। नागा साधु अपने अखाड़ों के साथ शाही स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ रहे थे। उनके साथ बैंड बाजे और झंडे, जैसे कोई राजा का जुलूस निकला हो। यह दृश्य महाकुंभ की भव्यता को और भी बढ़ा देता है। शाम की आरती। शाम होते ही संगम तट पर गंगा आरती का आयोजन किया गया। बड़ी बड़ी दीपमालाओं और मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। जलते हुए दियों की कतारें गंगा की लहरों पर तैर रही थीं। श्रद्धालु इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। हर किसी की आंखों में श्रद्धा और विश्वास झलक रहा था। अनुभव और प्रभाव। महाकुंभ का यह अनुभव हर किसी के दिल में बस जाता है। यह सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने वाला पर्व है। लोग यहां से न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर जाते हैं, बल्कि जीवन के प्रति